नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अकबर सोलंकी। आप देख रहे हैं आज सोलंकी। इस वीडियो में मैं आपको एक मोटिवेशनल ट्रेनिंग का वीडियो देने जा रहा हूं यहाँ पे, जिसमें आप रूबरू होंगे रेनेटस वेलनेस के सबसे दिग्गज मोटिवेशनल स्पीकर। वो आपको बताएंगे रेनेटस वेलनेस ही क्यों, और इसकी खूबियाँ आप जानेंगे। आज मैं और ख़ास करके सभी रिनोवियन रेनेटस वेलनेस में क्यों है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको जानकारी होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं और मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, रॉकिंग रेनेटस। मैं चंद्रदेव विठल स्वागत करता हूं भारत के तमाम उस रिनोवियंस का जिन्होंने कदम ताल मिलाकर आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे नए लोग हैं, कंपनी के कुछ चीजों को आपका जानना बहुत जरूरी है। आप हमारे बारे में जानेंगे और कुछ चीजों को जानेंगे। उससे पहले मैं कंपनी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है जानना। आगाज करने जा रहा हूं उस कंपनी के बारे में, उसकी पूरी इतिहास बताने जा रहा हूं, उसका पूरा फ्यूचर प्लान बताने जा रहा हूं, जिसने रेनेटस वेलनेस के नाम से इस दुनिया में मात्र 3 साल पहले दस्तक दिया था। 3 जुलाई 2018 को कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी बेंगलुरु में। अभी इंडिया में 3 कॉर्पोरेट ऑफिस, 600 से प्लस स्टॉक पॉइंट है, जीएमपी सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एनएफडीएल यूरोपियन एक्रेडिटेड लैब टेस्टेड प्रोडक्ट, 45 लाख प्लस रेनेटस नोवा बॉटल्स अब तक सोल्ड हो चुकी है। मैं उस कंपनी के बारे में बात बताने जा रहा हूं। एक सिंगल प्रोडक्ट जिसने 45 लाख प्लस बॉटल अब तक सोल्ड कर दिया है। 83 अचीवर फर्स्ट इंटरनेशनल टूर को क्वालिफाई किए थे, जिसमें से मैं भी था और सौभाग्य था कि मुझे होस्ट करने का मौका मिला था। सेकंड इंटरनेशनल टूर 153 जो दुबई में हम सभी एंजॉय करके आए, और मैं फिर से सौभाग्यशाली हूं कि मुझे दोबारा होस्ट करने का मौका मिला। और आप जानते हैं फर्स्ट और सेकंड तो आप लोगों ने मिस कर दिया। दोनों के वीडियो है यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हैं। बट थर्ड जो कजाकिस्तान इंटरनेशनल टूर है कंपनी की, 40 प्लस लोग अभी अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी और स्टिल काउंटिंग है। 31 मार्च 2022 तक, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक जितने भी लोगों का 145,000 सीसी मैच होगा दोनों साइड से, वो क्वालिफाई करेंगे इंटरनेशनल टूर। 7,000 से प्लस डायरेक्ट सेलर रिट्रीट के माध्यम से अब तक ट्रेंड किए जा चुके हैं। कोविड की वजह से हम सब एक जगह बड़े लेवल पर कंपनी की तरफ से गैदर नहीं हो सके, लेकिन खुशखबरी बहुत जल्द आ रही है। दिसंबर के मंथ में इंडिया को उस व्यक्ति के सामने दीदार कराने जा रही है रेनेटस वेलनेस, जो अभी बीसीसीआई के चेयरमैन थे, अभी आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। मिस्टर सौरभ गांगुली सर के साथ में हम सबों का एक बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन होने जा रहा है दिल्ली में दिसंबर में। 150 से प्लस मिलियनियर ने अपनी जिंदगी को बदल दिया जिंदगी। 150 प्लस मिलियनियर ने, कितनों को बुलाया जाए, कितनों का नाम लिया जाए। 50 प्लस कैश रिवार्ड एंड अवार्ड अचीवर्स यहां पर हो चुके हैं, एंड 1.2 लाख प्लस सेटिस्फाइड प्रोडक्ट यूजर। ये कैसे हुआ, इसके पीछे का राज क्या है? कुछ तो खास बात है इस कंपनी। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया है, कई लोग हमेशा बातचीत करते हैं कि सर मैं क्या जानूं रेनेटस के प्रोडक्ट के ऊपर में, कैसे ये काम कर रही है इतना तेजी से, कि कैसे इतनी तेजी से कंपनी काम कर रही है, क्या है इस प्रोडक्ट में खूबी, इस प्रोडक्ट की खूबी क्या है आखिर। सबसे पहले किसी भी चीज का एक पैरामीटर होता है, प्रोडक्ट का पैरामीटर होता है। प्रोडक्ट का पैरामीटर क्या क्या होता है? उसका रिजल्ट। अगर रिजल्ट अच्छा हो तभी प्रोडक्ट की डिमांड हो। दूसरा क्या अच्छा होता है? प्राइस। रिजल्ट बहुत अच्छा हो लेकिन अगर आपका प्राइस अच्छा नहीं है तो कभी भी वो अवेलेबल नहीं हो पाती है मार्केट में सही तरीके से। क्योंकि अगर बहुत अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं आपकी कंपनी के और प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट आपका कंपनी का प्राइस उस प्रोडक्ट का इतना रखा गया है कि लोगों के पहुंच से दूर है, वहां पर भी अवेलेबिलिटी सही नहीं हो पाती है। एंड थर्ड पार्ट क्या है, लोगों ने रीडिमांड किया या नहीं किया। प्रोडक्ट हम यूज करते हैं और रीडिमांड होती या नहीं होती। अगर आपका प्रोडक्ट रीडिमांड नहीं हो रहा है, दैट मीन आप सही कंपनी में नहीं हो। माफ करिएगा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूं, बट रेनेटस वेलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि रेनेटस वेलनेस के प्रोडक्ट का रिजल्ट, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी 600 प्लस स्टॉक पॉइंट के माध्यम से, और प्रोडक्ट का रीडिमांड जो है वो भारत ही छोड़िए दुनिया के किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी कंपनी में ये नहीं है। इसी वजह से रेनेटस वेलनेस इतना खास। आज जब कहीं जाते हैं, पाठक सर पूरी सुन रही है, पूरी भारत सुन रही है हम लोगों को,
जब कहीं भी जाते हैं हम लोग तो लोगों को मोटिवेट नहीं करनी पड़ती कि हमारा प्रोडक्ट ऐसे काम करता है, ये जो ले लो। वो उल्टा आके हाथ जोड़ते हैं, वो उल्टा जाके हमारे साथ में नमन करते हैं, उल्टा आकर के गले मिलते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि सर आपके प्रोडक्ट ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस प्रोडक्ट ने। उल्टा हमें रिचार्ज कर देते हैं लोग। ऐसा कौन सी कंपनी में होता है? उसका नाम है रेनेटस वेलनेस। प्रोडक्ट की प्राइस मात्र 45 रुपीज। अगर कोई पर्सन 4 कैप्सूल डेली यूज करता हो तो ओनली 45 रुपीज में वो एक दिन का अपना न्यूट्रिशन डाइट कंप्लीट कर सकता है। इतनी कम कीमत अवेलेबल। आप कहीं भी प्रोडक्ट चाहो 24 घंटे के अंदर मिल जाएंगे, कहीं भी चाहो प्रोडक्ट। और रीडिमांड तो इतना है साहब कि हमने ऐसे भी दौर देखे रेनेटस में स्टार्टिंग टाइम में कि अपना अगर प्रोडक्ट का ऑर्डर 60 लगाए ना तो 100 लेने वाले होते थे, और 100 अगर आ रहा हो कुरियर के माध्यम से तो 150 लेने वाले होते थे। ऐसे ऐसे भी दिन देखे। अभी स्टॉक पॉइंट बन गई है इसलिए हम लोग को थोड़ी सी राहत है, बट स्टार्टिंग टाइम में ऐसा होता था कि प्रोडक्ट अगर कंपनी कुरियर कर रही है और कुछ दिन बाद अगर हमारे पास पहुंचती थी, 100 का ऑर्डर लगा है, चलते 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 लोग 200 के खरीदार हो जाते हैं यहाँ कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए सर, हमारा ऑर्डर बढ़े। ऐसे सिचुएशन से होकर के हम यहाँ पर गुजरे। ये कंपनी के प्रोडक्ट का पैरामीटर। कंपनी के प्लान का भी कुछ पैरामीटर होना चाहिए। कंपनी के प्लान का अगर पैरामीटर नहीं होगा तो हम कैसे जज करेंगे, कैसे जानेंगे, किन मानदंडों के आधार पर जानेंगे कि हाँ कंपनी का प्रोडक्ट जो बिजनेस प्लान है वाकई में है। स्टार्ट विथ एनी सिंगल प्रोडक्ट। आखिर करोड़ों रुपए के हफ्ते में भी इनकम लेने वाली इस प्लेटफॉर्म में ऐसी क्या खास बात है? यहाँ पे लाखों लाख रुपए से कोई ज्वाइनिंग नहीं है साहब। आप एक सिंगल प्रोडक्ट से भी हमारी कंपनी में अपनी आईडी को ग्रीन कर सकते हैं। सिंगल प्रोडक्ट में कोई मैंडेटरी रिपर्चेज नहीं है। इसी को तो नेटवर्क फ्रेंडली प्लान बोला जाता है। अभी जो सर बता रहे थे ना, हमारे यहाँ एक पूजा होती है छठ, उसे महापर्व बोला जाता है। उसमें सब ना ये लेके जाते हैं, दौरा सर पे लेके जाते हैं, दलिया बोल। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आमतौर पर जो कंपनियां ने क्या किया, लोगों को सेल्समैन बना रखा है, प्रोडक्ट का दौरा लेके घुमाया। ऐसे झोला भर भर के लोगों ने प्रोडक्ट लेकर गया है और लोगों के बीच में जाके अपनी पहचान को गंवाया है। रेनेटस वेलनेस ने वैसा नहीं किया। एक प्रोडक्ट जब मार्केट में पूरी तरह से एक्सेप्टेबल हो गई, उसके बाद 2 और नए प्रोडक्ट लाए, और 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं कि उसकी तुलना करी ही नहीं जा सकती। बिकॉज हम कंपटीशन में नहीं है साहब, हम क्रिएशन में है। इस टॉपिक पर भी हम आगे बात करेंगे। कोई रिपर्चेज नहीं है, मैंडेटरी रिपर्चेज नहीं है सर। हमारे पास आज अब इतनी अर्निंग आई है और करोड़ों करोड़ रुपए भी अर्निंग कर चुके हैं यहाँ पर 100+ लोग, लेकिन उसको कभी भी कंपनी ने फोर्स नहीं किया कि आपको 1 रुपए का रिपर्चेज करना होगा, 10 रुपए का रिपर्चेज करना होगा या 100 रुपए का रिपर्चेज करना होगा। नो मैंडेटरी रिपर्चेज। लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड। जो बिजनेस आपका होता है, आपका लॉन्गर जो लार्जर लेग होता है, उसमें आपका लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड रहेगा। कोई डेडलाइन नहीं है कि आपका 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, 6 महीने में कंप्लीट करना है। इजी पे आउट कैलकुलेशन, आसानी से पे आउट समझ में आ जाती है। आमतौर पर लोगों को समझ भी नहीं आता कई सारी कंपनियों में पे आउट दे कैसे रही है। पता चला इतना दिया, 10% एडमिन, 10% सर्विस, क्या क्या दे करके वॉलेट में ले आओ, फिर 25% का प्रोडक्ट परचेज करो। ऐसी चीजें इतनी कंपनियों ने लोगों को कंफ्यूज करके रखा है। हमारा कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल पे आउट कैलकुलेशन है। सिंपल पे आउट कैलकुलेशन जो एवरी वीक हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है, मंगल को मंगल होता है, एवरी वीक क्रेडिट होता है। पे आउट डायरेक्ट आपके अकाउंट में आती है। मुझे बड़ी हैरानी होती है, कई सारे लोग ऐसे पूछते हैं, अच्छा पे आउट डायरेक्ट अकाउंट में आता है? हाँ जी, अकाउंट में ही आता है। मैं जवाब देते हुए बड़ा महसूस करता हूँ अलग तरीके से कि ये क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी ऐसी कंपनियां भी है मार्केट में जो डायरेक्ट अकाउंट में पे आउट नहीं आएगी, आपके वॉलेट में आएगा। फिर एडमिन चार्ज 10% काटेगा, फिर सर्विस चार्ज 10% काटेगा, फिर उसके बाद जो बच गया उसमें से बोलेगा 25% का प्रोडक्ट रिपर्चेज करो। बाद में आप जो पेमेंट निकालोगे उसमें से 5% टीडीएस कट के आपके पास आएगा। मैं बड़ा हैरान हो गया सुनकर। कुछ लोग फिर ऐसे पूछते, अच्छा मिनिमम पे आउट कितना क्रेडिट हो जाएगा? मैं बोला भाई साहब, एक पूछे लोग उसकी भी मैचिंग होगी ना, तो उसका भी पे आउट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। कि रेनेटस वेलनेस से कोई होल्ड करके नहीं रखेगा कि आपका 500 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा तभी जाकर के आपके अकाउंट में पे आउट क्रेडिट होंगे। नहीं, जितना भी बना आपके अकाउंट में क्रेडिट। यही तो खूबसूरती है हमारी कंपनी। ओनली 5% टीडीएस डिडक्शन जो आप आईटीआर के माध्यम से ले सकते हैं, और हर कोई ले रहे हैं। 90+% डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी अपने टोटल बिजनेस वॉल्यूम का। एक बहुत बड़ी लाइन है ये, और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट कंपनी है जिसने स्पष्ट कर दिया है कि ये देखो जी, इतना हमारे पास आप देते हो पेमेंट, इसमें से हमारा इतना जीएसटी गया, इतना मैन्युफैक्चरिंग में गया, इतना सर्विस, इतना इतना हमारा कंपनी का ओपेक्स है, कैपेक्स है, ईच एंड एवरीथिंग कंपनी क्लियर करके आई। ट्रांसपेरेंसी ही लंबे दिनों तक चलती है साहब, और रेनेटस वेलनेस की सीक्रेट यही है ना कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, यूजर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग टू आगे बढ़े।
यूजर एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। कंपनी ने कोई भी ऐसी चीजों को नहीं लाया हमारे बीच में जो कि थोपने का काम, भाई ये तो हमारा कमांडिंग है, ये हमारा ऑर्डर है, इसको ले लो, मैनेजमेंट ने ये रूल पास किया है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं, अदर कंपनीज में क्या होती है, सिर्फ कमांडिंग चलती, हमारी कंपनी में केयरिंग चलती। कमांड जो होता है ना, ज्यादा दिन तक नहीं चलता, केयर हमेशा चलता है। यहाँ पर रेनोवियंस का, डिस्ट्रीब्यूटर का हमेशा से ख्याल रखा कि कैसे ग्रास रूटर को बचाया जा सके, उसके लिए प्रोडक्ट को एग्जीक्यूटिव से किया गया, ताकि सबसे बेहतर हमारे जो ग्रास रूटर है ना, उसको एक सुकून मिल सके। इस चीज को समझनी है, यही खूबी है रेनेटस वॉलेंस। इसने पूरा क्लियर रख दिया सबके सामने। ये प्रोडक्ट और प्लान के पैरामीटर थे। इसके रिट्रीट के बारे में सभी जानते हैं ऑलरेडी, बहुत सारे लोग हैं, जो कि 3000 सीसी हमें मैचिंग करनी पड़ती है 3 महीने के अंदर में, किसी भी क्वार्टर मंथ में, क्वार्टर ईयर में। तो हमें 1 नाइट एंड 2 डेज का स्टे मिलता है 5 स्टार लग्जरियस होटल या रिसोर्ट में, और लेजेंड लोगों से सीखने का मौका मिलता है। बट यहाँ पर जो कुछ कुछ चीजें हैं जो अभी जिसके वजह रेनोवियंस यहाँ पर आए हैं, जिससे कुछ सीखने के लिए सारे के सारे लोग यहाँ पर टिके हुए हैं, उन लोगों के लिए मैं कुछ वैल्यूएबल चीजें बताना चाहूंगा। वक्त बहुत कम है, 90 मिनट के सेशन में से लगभग 70 मिनट के आसपास होने जा रहे हैं, 20 मिनट के आसपास बचा हुआ है। तो ये 20 मिनट में आप लोगों को ना कुछ वर्थ ऐड करना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को देना चाहता हूँ, और इसे ध्यान से सुनिएगा। अब तक जो ना, अब ये जो है ना 3rd फेज स्टार्ट हो रहा है आज के सेशन का। आपको बता दूं आज के सेशन किस तरह से डिजाइन किए गए थे, इसे आपको समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट 30 मिनट का जो फेज था, ऋषिकेश पाठक सर के इस 100 एपिसोड को सेलिब्रेट करना था। सेकंड जो था, कंपनी के बारे में बातचीत करनी थी, कंपनी का इतिहास और कंपनी का फ्यूचर क्या है, इनके बारे में बातचीत करनी थी। और लास्ट जो है, एक कैसे हम यहाँ पे ग्रोथ स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग टू काम कर सकें, उसके बारे में बातचीत होनी। तो अभी जो सबसे वैल्यूएबल टाइम है इस सेशन का, वो स्टार्ट होता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी को बताना जरूर चाहूंगा। रेनेटस वेलनेस जब हमने स्टार्ट किया था, दिखाने के लिए चेहरे नहीं, दिखाने के लिए चेहरे नहीं थे साहब। मैं धन्यवाद देता हूं हर बार तहे दिल से, शुक्रगुजार हूं, जीवन भर उनका ऋणी रहूंगा उस शख्स का। बड़े गर्व से नाम लेता हूं मेरे स्पॉन्सर मिस्टर नईमुद्दीन अंसारी जी का। हमेशा शुक्रगुजार हूं सर आपका, जीवन भर रहूंगा, मेरा पूरा परिवार आपका ऋणी रहेगा। कि जब आपने मुझे वो अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था, उस बिजनेस के बारे में बताया था, और मैं इस चीज को भांप गया था कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी, यानी कि अगर इस कंपनी के ग्रोथ के लिए मैं काम करूंगा तो खुद की ग्रोथ पक्की है। मेरी बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि कंपनी स्टार्टिंग फेज में थी और अभी भी स्टार्टिंग फेज ही है, 3 साल का ये बच्चा ही है। उस वक्त मुझे एक ही चीज समझ में आई थी, भले ही दिखाने के लिए कुछ ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में मैं ही दिख सकता हूं, मैं ही दिख सकता हूं। अगर अभी कुछ दिखाने के लिए नहीं है तो, कोई नहीं है तो, यानी कि हमारे पास वो मौका था और उस गैप के लिए मैंने काम किया। ऐसे सिचुएशन थे कि प्रोडक्ट हमारे पास 20-20 दिन में आते थे कुरियर के माध्यम से। थैंक यू कहना चाहूंगा मैं रोहित सर का, बहुत मेहनत किया उन्होंने हम लोगों के लिए, स्टार्टिंग से डे 1 से भी प्रोडक्ट को कुरियर करने का, ट्रैकिंग नंबर पहुंचाने का, लगे तो सब कुछ ऑटोमेशन में लगभग हो चुका है। 15-15 दिन, 20-20 दिन में प्रोडक्ट कभी कभी पहुंचते थे। कुछ लोगों के ऐसे भी सवाल होते थे जनाब, वो बोलते थे सर आपने पैसा खत्म तो नहीं कर दिया, अपने पर्सनल यूज में तो नहीं लगा दिया, 15-20 दिन तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, आखिर क्या बात है। मैं बोलता था सर अगर 15-20 दिन में प्रोडक्ट नहीं पहुंचे और मैं पैसा अपनी पर्सनल यूज के लिए कर लेता तो मैं आपका फोन तो एक बार में नहीं उठाता। उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भरोसा किया हमारे ऊपर, हमारी कंपनी के ऊपर, और आज हम यहाँ तक पहुंचे। उन हिचकोले खाते हुए छोटे से सिस्टम को हमने धीरे धीरे बड़ा रूप देते हम सभी ने मिल करके, हम सभी रिनोवियंस ने मिल करके, मैं नाम लूंगा तो ये दिन कम पड़ जाएंगे अगर मैं नाम लूंगा तो, बहुत सारे ऐसे दिग्गज हैं। बस मैं सबको कहूंगा आप सभी ने मिल करके इस रिनोवियंस के इस चक्के को, इस पहिए को घुमाकर आज यहाँ पर लेके आए। तो स्टार्टिंग में हमने क्या क्या चीजें, चैलेंजेस जो फेस करी, दिखाने के लिए फेस नहीं था, हमने खुद को आगे लाया हम सबने, और एक रोड रोलर के रूप में काम किया। सर इस बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, कोई भी सड़क जब बनती है ना तो रोड रोलर पहले चलती है और उसकी स्पीड ना 5 किलोमीटर पर आवर से भी कम होती है शायद। क्यों? क्योंकि रोड रोलर अगर नहीं बनेगा तो वो रास्ता नहीं बनेगा, अगर रोड रोलर नहीं चलेगा तो, अगर वो रास्ता नहीं बनेगा तो फिर उस पर बाकी गाड़ियां कैसे चलेगी। हम सब ने मिल करके, जिन लोगों का अभी नाम लिया उन लोगों ने तो सिर्फ ये रोड रोलर का काम किया है साहब। ये रास्ते जो उबड़ खाबड़ थे ना उसको सही किया है,
अरे असली फरारी तो आप लोग दौड़ाओगे, आपके पास दौड़ाने की बारी असली फरारी, अपनी स्पीड से तेजी से निकलने का, अपनी स्पीड को आप आगे बढ़ाइए। आज दिखाने के लिए आपके पास सब कुछ है, 3-3 कॉर्पोरेट ऑफिस, ब्रिगेड जो हमारा वर्ल्ड क्वार्टर बनने जा रहा है वो भी आपके पास दिखाने के लिए, 600 स्टॉक पॉइंट, इतने मिलियनर, इतनी चीजें बताने के लिए हमारे पास उस समय नहीं थी। घूमते घूमते हमने सराउंडिंग एरिया से काम करते करते पूरे देश में इतने किलोमीटर की जर्नी करी इन सभी लीडरों ने, नॉट स्पेशली मी, सभी ने जर्नी किया है, इतना जर्नी किया और यहाँ पर खुद को लाया है, कंपनी को लाया है। हमारी यही मोटो थी कि अगर हम कंपनी को आगे लेके जाएंगे तो डेफिनेटली हम खुद ब खुद आगे जाएंगे। पेड़ बचेगा साहब तो फल जरूर लगेगा, पेड़ बचेगा तो फल जरूर लगेगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। किन चीजों पर हम लोगों ने काम किया, कंपनी ने किन चीजों पर काम किया, हमने किन चीजों पर खास तौर पे काम किया, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपको उसी के ऊपर काम करने की जरूरत है। मैं कभी भी कोई किताबी बातें रटी रटाई नहीं बोलता। आप चाहें तो मेरे किसी भी एपिसोड का एक भी कंटेंट निकाल के देख लें, मैं कभी भी कोई किताबी बातें रटी रटाई नहीं बोलता। मैं जिन चीजों को पहले सीखता हूं, खुद पर उपयोग में लाता हूं और उसका परिणाम कितना आता है, कितने % रिजल्ट आते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू मैं लोगों को बताता हूं किन आधार पर हमने काम किया। नोट करिएगा इन चीजों को। सबसे पहला पार्ट क्या है ना, बी सब्जेक्टिव, ध्यान रखिएगा, पहला पार्ट सब्जेक्टिव बनिए, बी सब्जेक्टिव। कब, कहां, कैसे, कितना करना है, कितना बोलना है, कितना दिखना है, कितना रुकना है, ये आपको आनी चाहिए। बी सब्जेक्टिव हमेशा याद रखिएगा। अगर आप एक क्रिकेटर हो, आपकी टीम को 20 गेंद में 50 रन बनाने की जरूरत है और आप टेस्ट मैच की तरह खेलोगे, दैट मीन यू आर नॉट सब्जेक्टिव। आप हारने के लिए खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग फॉर विन। आपको अगर जीतने के लिए खेलना है तो सब्जेक्टिव रहना पड़ेगा, वेशभूषा उसके अकॉर्डिंग टू करनी पड़ेगी, उस भाषा को सीखना पड़ेगा, उस माहौल में खुद को अपने आप को ढालना पड़ेगा। इसे बोलते हैं सब्जेक्टिव। और सीधे तौर पे मैं बोलूं तो इसको कहा जाता है सीधी बात, नो बकवास। काम को काम के तरीके से करना होगा साहब। हर प्रोफेशन की एक भाषा होती है। आप जाइए एक डॉक्टर के सेक्टर में चले जाइए, उसका एक अलग भाषा होता है। अलग भाषा क्या है कि उसके इक्विपमेंट अलग अलग होते हैं, नर्स, डॉक्टर, मेडिसिन, सर्जरी, हॉस्पिटल, बेड, ये सारी चीजें। एक आप ट्रांसपोर्ट लाइन में चले जाइए, उसके अलग भाषा शैली होती है। कॉर्पोरेट लाइन की अलग भाषा शैली होती है, स्पोर्ट्स के क्रिकेटर की अलग भाषा शैली होती है, फुटबॉलर की अलग भाषा शैली होती है। हर एक चीज की भाषा शैली अलग होती है साहब। अगर एक टीचर बोलेगा ना ऐसे कि आ जाइए, आप यहाँ पे बैठ जाइए और इसको स्टडी करिए, तो स्टूडेंट सुन सकेगा, प्रेम से बात करेगा तो समझ लेगा। एक सर्विस देने वाला प्रेम से बात करेगा तो समझ लेगा। लेकिन एक बस कंडक्टर अगर सामने से ये बोले अरे भैया थोड़े साइड हो जाओ, गाड़ी से लग जाएगी, तो कोई रोड खाली नहीं करेगा। उसको मजबूरन सीखना पड़ेगा उस टोन को कि हट नहीं तो गाड़ी चढ़ा देंगे तेरे ऊपर। उसको ये सीखनी पड़ेगी ये टोन। इसे बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ प्रोफेशन। आपको रेनेटस वेलनेस की भाषा को सीखना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा को सीखना पड़ेगा। आपकी शब्दों से नहीं, आपकी जो एक्चुअल जो लीडर होता है ना, जो सफल पर्सनालिटी होते हैं, उसके केवल शब्द नहीं बोलते साहब, उनकी आंखें भी बोलती है, उनकी बॉडी का हर एक अंग बोलता है, उनके वस्त्र भी बोलते हैं, हर एक चीज बोलते हैं। आपको भाषा सीखना पड़ेगा, उस रूप में अपने आप को रंगना पड़ेगा। आप कल सुबह उठिएगा और मॉर्निंग वॉक पे जाइएगा, आप देखिएगा स्कूल ड्रेस अलग होता है, स्कूल जाने वालों का ड्रेस अलग होता है, ड्राइवर है उनके ड्रेस अलग है, वकील है उनके ड्रेस अलग हैं, पुलिस है उनके ड्रेस अलग हैं, पुलिस में भी आर्मी के ड्रेस अलग हैं, नेवी के ड्रेस अलग हैं, ट्रैफिक पुलिस के ड्रेस अलग हैं, रिक्शा चालक के ड्रेस अलग हैं। दैट मीन क्या है, उन्होंने अपने आप को उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग टू ढाला है। क्या मैं ये पहन करके क्रिकेट खेल सकता हूँ? नॉट पॉसिबल। और क्या क्रिकेट के उस ट्राउजर को पहन करके मैं कॉर्पोरेट में जो अब तक लाखों लोगों को एड्रेस किया वो मैं कर सकता? कभी नहीं कर सकता। 150 प्लस सेमिनार में कंडक्ट कर चुका हूं, क्या मैं वो जींस टी शर्ट में या फिर आप कहें तो वो धोती कुर्ता में वो कर पाता? नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी जो वेशभूषा थी उसे मुझे धारण करनी ही, आपको धारण करना पड़ेगा, उन चीजों को करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसी के माध्यम से पहचाने जाते हो। भाषा सीखनी पड़ेगी, वेशभूषा धारण करनी पड़ेगी आपको। और मैंने स्टार्टिंग से इन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, इसको आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सब्जेक्टिव था।
आपको भी सब्जेक्टिव रहने की जरूरत पड़ेगी। आज जितने लीडर्स के नाम लिए जा रहे हैं ना, वो सभी के सभी लोग सब्जेक्टिव हैं। सीधी बात, नो बकवास, काम को काम के तरीके से किया उन्होंने, काम को काम के तरीके से किया, किसी भी और चीजों को प्रायोरिटी नहीं दी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी दी अपने काम को, अपने काम को प्रायोरिटी दी और किसी भी चीज को प्रायोरिटी नहीं। पहला पार्ट याद रखिएगा, बी सब्जेक्टिव। आपको सब्जेक्टिव होना पड़ेगा। मैं सब्जेक्टिव हूं, सब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव रहूंगा और सब्जेक्टिव अभी भी हूं। सब्जेक्टिव आपको रखना। मेरे सब्जेक्ट से बाहर की जो चीजें होती है ना, मैं उसको साइड कर देता हूं। बस मुझे यहाँ पे फोकस करनी है, यहाँ पे काम करना है और वहीं पे मैं करता चला जाता हूँ। आज सेशन से पहले ऋषिकेश सर जानते हैं कि मैं बाय फ्लाइट सिलीगुड़ी से जर्नी करके मैं पहुंचा कोलकाता, भागते भागते रेडियो करके मैं सेशन अटेंड किया, क्योंकि मैं सब्जेक्टिव हूं, मुझे पता है मुझे क्या काम करने नहीं करने। आपको सब्जेक्टिव रहना पड़ेगा। अभी सही, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में 153 मिलियनेयर आपको करोड़पति या इतने सारे लोग दिख रहे हैं जो 100 से प्लस आपको दिख रहे हैं जो करोड़ों रुपए अर्न किया है, उस संख्या में, क्योंकि ये तो आने वाले 1 साल के भीतर ये 500 हो जाएंगे, और उस 500 में से अगर आपको आना होगा तो सबसे पहला बात सब्जेक्टिव रहना पड़ेगा। फालतू की चीजें बंद करेंगे। आपको एक समय के आधार पे ही ना परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास 50 ओवर के मैच है तो 50 ओवर में ही करने पड़ेंगे। अगर 90 मिनट का फुटबॉल का मैच है तो 90 मिनट के भीतर ही गोल करनी पड़ती है। अकॉर्डिंग टू दैट, आपको जो पहले ही बोला था, कब, कहां, कैसे, कितना, किसके साथ, इन सभी चीजों का आपके पास लेखा जोखा होना चाहिए। सब्जेक्टिव होना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट पार्ट याद रखिएगा, बी प्रोडक्टिव। दुनिया केवल परिणाम को सलाम करती है, कोशिश करने वालों को कुछ नहीं देती। वर्ल्ड रिवार्ड्स ओनली फॉर रिजल्ट्स, ओनली फॉर अचीवमेंट, नॉट फॉर एफर्ट। आप कितने एफर्ट लगा रहे हैं, इसका कोई रिवार्ड नहीं मिलने वाला। जब तक कि आप अचीव नहीं करेंगे तब तक आपको रिवार्ड नहीं मिलने वाला। सो आपको विन करना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न विन। आपको जीतना सीखना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, अभी पीछे एक ट्रॉफी देख रहे हैं, ये बड़ा सा, ये झारखंड युवा सदन की ट्रॉफी है। मैं 2021 का विनर हूं। 4 दिन तक मैं वहां पे था और मैं पहले से ही 100% लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी यूज किया था वहां पे कि डे 1 में कौन सा ड्रेस पहनूंगा, डे 2 में कौन सा ड्रेस पहनूंगा, डे 3 में कौन सा ड्रेस पहनूंगा, और जो चौथा दिन था जिस दिन मैं ट्रॉफी लूंगा उस दिन कौन सा ड्रेस पहनूंगा। मैं अपने अनुसार वहां पे गया, परफॉर्म किया। 11,000 लोगों ने उसमें से अप्लाई किया था, 90 लोग सेलेक्ट हुए थे, उसमें से मैं विनर रहा। और मैं वहां पर दिल खोल के, सीना ठोक के नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग की बात की थी और लीडरशिप मैंने सिखा के आया था। और मैं एक चीज ही बोला था जब मुझे पूछा गया कि सर आपको जीत के कैसा लग रहा है, क्या आपको उम्मीद थी कि आप जीतोगे? मैं एक ही लाइन में जवाब देता था, मेरे दोस्त, उम्मीद नहीं थी, ये पक्का था, क्योंकि मैं सिर्फ जीतने के लिए आया था। मैं सिर्फ जीतने के लिए खेलता हूं। मैं जीतने के लिए खेलता हूं। जीतने के प्रयास में अगर हार जाऊं तो कोई गम नहीं, लेकिन मेरा मेंटालिटी, मेरा एटीट्यूड सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए होता है। आप अगर यहाँ पे रेटस वेलनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो टाइम पास करने के लिए, कुछ नहीं होने वाला। आपको एक सेट करना पड़ेगा कि इतने दिन के अंदर में मुझे ये टारगेट को अचीव करनी है। अगर आपको करोड़पति बनने हैं, अरबपति बनने हैं, जो कुछ भी बनना है, आपको एक सेट करना पड़ेगा कि इतने दिन में आपको करना पड़ेगा। अ गोल विदाउट अ डेडलाइन जस्ट लाइक अ विश। एक लक्ष्य अगर बिना समय सीमा के आपने तय रखा है, वो सिर्फ इच्छा और कुछ नहीं है, वो आपको रखना पड़ेगा। और मैं बता दूं, इस ट्रॉफी के लेते समय एक और बात मैंने बताई थी वहां पर कि जीतते वो नहीं जिसकी सिर्फ तैयारी अच्छी होती है, बल्कि जीतते वो हैं जो सही वक्त पर सही तरीके से परफॉर्म किया, जो सही वक्त पर सही तरीके से परफॉर्म करते हैं। और मैंने उन्हीं के आधार पर यहां पर मैं अब तक पहुंचा हूं और उन्हीं के आधार पर और भी आगे जाने वाला हूं और जा रहा हूं। तो पहला पार्ट क्या था? बी सब्जेक्टिव। सीधी बात, नो बकवास, काम पर फोकस, बाकी चीजें साइड करिए। सेकंड थिंग क्या? बी प्रोडक्टिव। सर प्रोडक्टिविटी मैटर ईच एंड एवरीवेयर। प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी मैं इसको ग्रास रूट में जाकर के इसको समझाने का प्रयास करूंगा, और भी 10 से 15 मिनट का टाइम है हमारे पास, 90 मिनट में से अभी। प्रोडक्टिविटी, अगर एक गाय दूध देना बंद कर देती है ना, तो लोग उसको साइड करने का प्रयास करते हैं। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। अगर आपके पास गाड़ी है, डेफिनेटली विद इन 5 मिनट वी आर, हम कंक्लूड कर रहे हैं। अगर आपके पास आपका बेटा, आपके घर में कोई बेटा अगर घर में कमा के नहीं दे रहा है ना, उसको डायरेक्टली एक बात बोलते हैं कि ये प्रोडक्टिव नहीं है, कुछ नहीं कर रहा है, इसको हटा दो। प्रोडक्टिविटी, विराट कोहली अगर रन बनाना बंद कर दे, उसको टीम से बाहर कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाएगा साहब। प्रोडक्टिविटी मैटर। आपको प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा। मैं कई सारे लीडर्स को देखता हूं, क्षमा चाहूंगा आप लोगों से, दिल नहीं दुखाना चाहता, बट आप सिर्फ और सिर्फ
मजाक कर रहे हैं, अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, बिकॉज आप प्रोडक्टिव नहीं है, आप प्रोडक्टिविटी पर फोकस ही नहीं कर रहे, आप फोकस नहीं कर रहे प्रोडक्टिविटी पर साथ। और मैं सभी लीडर से एक बार हाथ जोड़ के विनती करूंगा, ये रेनेटस बहुत बड़ा महाकुंभ है। हमारा लक्ष्य, हम सबका लक्ष्य लीडर बनाना होना चाहिए, फॉलोवर नहीं। हम यहाँ पे लीडर बनाने के लिए आए हैं, फॉलोवर बनाने के लिए नहीं। और रेनेटस वेलनेस ने वही लीडरशिप के ऊपर काम किया जो आज यहाँ तक पहुंची। तो पहला बी प्रोडक्टिव, बी सब्जेक्टिव, दूसरा बी प्रोडक्टिव, और थर्ड पार्ट जो आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, बी मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मतलब क्या, चुंबक बांध लेंगे शरीर में? नहीं। बी मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? राइट एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड लीजेंडरी बिहेवियर। ये तीन चीजें, राइट एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड जेंटल बिहेवियर, ये तीन चीजें ही है जो आपको मैग्नेटिक बनाती है, मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनाती है। जो लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, लोग आपके साथ चलना चाहते हैं, लोग आपके साथ वर्षों वर्षों तक आगे बढ़ना चाहते हैं। राइट एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड जेंटल बिहेवियर, ये तीनों चीजों का इंपैक्ट रहता है। आप शब्दों से क्या हो ये फर्क नहीं पड़ता, आप एक्शन में क्या हो यही फर्क पड़ता है मेरे दोस्त। वक्त बहुत कम है, ये थर्ड फेज लगभग कंप्लीट होने को है। कंक्लूड करता हूं मैं, बस एक ही चीज बताऊंगा, इतनी शानदार कंपनी है, इतने शानदार ट्रेनिंग सिस्टम, कमांडो आज 100वां हम लोगों ने सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी, इतने शानदार प्रोडक्ट, इतने शानदार अपलाइन आपके साथ में है, इतनी शानदार मैनेजमेंट आपके साथ में है, इतना शानदार माहौल आपके साथ में है, इतना शानदार ब्रांड एम्बेसडर आपके साथ में है, इतना शानदार एजुकेशन आपको रेगुलर दिया जा रहा है। आपकी सफलता भी शानदार होनी चाहिए, आपकी सफलता भी शानदार होनी चाहिए। फिर से मैं एक शॉर्ट अप रिपीट कर दे रहा हूं, आज का थर्ड फेज लगभग कंप्लीट हो रहा है कि अगर आप बहुत लंबी दूरी तक जाना चाहते हैं, जिसको फॉलो करके हम सभी लीडर्स यहां पर पहुंचे, और ये सभी सफल इंसान जो किसी भी सेक्टर में हो ना, इसी को पालन करते हैं, ये तीन चीजें, द 3 सीक्रेट ऑफ ग्रैंड सक्सेस। पहला क्या है? सब्जेक्टिव रहना है आपको। दूसरा क्या है? प्रोडक्टिव होना पड़ेगा आपको। तीसरा क्या होगा? मैग्नेटिक रहना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि सफलता कोई मंजिल नहीं, एक यात्रा है, और इस पर आपको बरकरार कैसे करना है इस यात्रा में सफलता को, उससे जीवन पर्यंत सीखना पड़ेगा, जीवन पर्यंत सीखना पड़ेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, रॉकिंग ग्रेनेडर्स, जय हिंद। ये मंच में समर्पित करता हूं हम सबके प्यारे होस्ट ऋषिकेश पाठक। रेनेटस वेलनेस जो फर्स्ट टाइम आए, मैं उनको बस इतना ही कहना चाहूंगा, एकमात्र ऐसी कंपनी है जो दिमाग से नहीं चलती। यहां से काम नहीं होता साहब, यहां से काम होता है, दिल से काम होता है, और दिल से काम करने के लिए दिलवाला बनना पड़ता है। और दिलवाला कौन बनता है? जिसने अपने आप को समर्पित कर रखा हो रेनेटस वेलनेस में। तो सबसे पहला काम, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, आपको बुलाने वाला जिसने आपको आज आमंत्रित किया है, बस आज दिल से उसके साथ में साइन अप हो जाइए। आज पहला आपको काम ये करना है, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बेसिक नीड होती है, या फिर आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड के जरिए भी आप अपना साइन अप कर सकते हैं। अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं कि मुझे भी इंडिविजुअली साइन अप करने का तरीका आप सिखा दो। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को आप सीख लीजिए। आज की आज आपकी आईडी रजिस्टर्ड हो जानी चाहिए, पहला स्टेप।